नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आपके अपने YouTube चैनल पर पाठ का नाम है दोहे। तो आज हम पढ़ते हैं कबीर के दोहे। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदे सोए। तो इसका मूल भावार्थ पढ़ते हैं हम। किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता या महानता उसके गुणों से नहीं होती है, न कि ऊंचे कुल से। व्याख्या, अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्मा है लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, वह ठीक उसी तरह जैसे सोने के बर्तन में शराब भरी हो, ऐसे व्यक्ति की संत भी निंदा करते हैं। इस दोहे में कबीर जी का कहना है कि किसी व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से तय होता है। चाहे व्यक्ति कितना ही ऊंचे कुल का न हो, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं तो उसकी कोई कीमत नहीं। अब दूसरा दोहा पढ़ते हैं। निंदक नेरे रखिए आंगन कुटी छुआए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मूल भावार्थ है, अपने निंदकों यानी अपने आलोचकों से नजदीकी रखनी चाहिए। ये हमारे दुर्गुणों को दूर करने में मदद करता है। यानी कि हम व्याख्या पढ़ते हैं। कबीर जी इन पंक्तियों में ये बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अपनी निंदा और आलोचना करने वाले को हमेशा अपने साथ रखो, क्योंकि वो आपके दोषों को बताते हैं, जिसके द्वारा अपनी गलतियों पर पता चले और आप समय को सुधार कर सको। अर्थात अपनी आलोचना करने वालों से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी आलोचना से आहत होने की जगह उन कमियों को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। ये निंदक लोग आपकी अगुण रूपी मेल को हटाने के लिए साबुन का कार्य करते हैं। निंदा हमें बुरी लगती है, लेकिन यह हमारे लिए एक अवसर भी है। निंदक हमें हमारे दोषों को दिखाकर हमें सुधारने का मौका देते हैं, हमारे अहंकार को कम करके हमें आत्म सुधार की ओर ले जाते हैं। पढ़ते हैं तीसरा दोहा। गुरु कुमार शिशुकुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहारती बाहर बाहे चोट। इसका मूल भावार्थ पढ़ते हैं। जैसे कुमार घड़ी को बनाते हैं, समय अंदर से सहारा और बाहर से चोट देकर उसी सही आकार देता है, वैसे ही गुरु भी शिष्य को सही मार्गदर्शन और अनुशासन देकर सही रूप में डालता है। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। कबीर दास जी ने इस दोहे में गुरु की भूमिका को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। जैसे कुम्हार घड़े को गढ़ता है, ठीक उसी तरह गुरु भी अपने शिष्य को व्यक्तित्व से निखारता है। गुरु के बिना शिष्य का विकास संभव है। गुरु का काम केवल सिखाना नहीं, बल्कि शिष्य की गलतियों को सुधारना भी है। इसलिए गुरु की आलोचना या कठोरता को हमें सही रूप से समझना चाहिए, क्योंकि वह हमारे भले के लिए ही होती है। जो जल बाडे नाव में, घर में बाडे दाम, दो हाथ ऊंच लिए यही सियानों का। इसका मूल भावार्थ पढ़ते हैं। जैसे नाव में पानी भरने के से वह डूबने लगती है, उसी तरह घर में धन संपत्ति का अत्यधिक संचय भी विनाशकारी हो सकता है। इसलिए जैसे नाव में पानी निकालना जरूरी होता है, वैसे ही धन का सदुपयोग और दान करना चाहिए। समझदार व्यक्ति वही होता है जो अति को पहचान कर उसे नियंत्रित करता है। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। कबीर दास जी ने इस दोहे में जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया है। जब किसी नाव में बहुत सारा पानी भर जाता है तो वह डूबने का खतरा बन जाता है। ठीक उसी तरह जब घर के अत्यधिक धन संपत्ति जमा हो जाती है तो उसका सही उपयोग नहीं किया जाता, तो वह भी अनेक समस्याओं का कारण बन सकता है। अत्यधिक धन के लालच, अहंकार और अन्य नैतिक पतन की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि समझदार व्यक्ति वही है जो जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति का संचय न करके उस दान या सामाजिक कार्यों में लगा दे। न केवल उनका मन हल्का होगा, बल्कि समाज का भी भला होगा।
अब यह रहीम के दोहे। करूँ क्या? अब हम पढ़ते हैं रहीम जी के दोहे। पावस देखी रहीम मन कोयल सादे मौन। अब दादुर भगता वहे हमको पूछत कौन। इसका मूल भावार्थ है, कुछ अक्सर ऐसे भी आते हैं जब गुणवान को चुप रह जाना पड़ता है, उनका कोई आदर नहीं करता और गुणहीन वाचाल व्यक्तियों का बोलना वाला हो जाता है। इसकी व्याख्या, रहीम जी कहते हैं वर्षा ऋतु में मेंढकों के टर्राने की आवाज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कोयल की मीठी आवाज़ उनके शोर शराबे में दब जाती है। इसलिए कोयल मौन धारण कर चुप हो जाती है। जब दुरुत और मूर्खों का बोला वाला हो जाए या जब मूर्ख व्यक्ति ज़्यादा बोलने लगे तब समझदार व्यक्ति की बात पर कोई ध्यान नहीं देता और उसे सब झूठा ही समझते हैं। इसलिए ऐसे समय में समझदार व्यक्ति चुप रहने में ही उसकी बहलाई है। अति मदपान रहीमन दाबे नैद में जानत सकल जहान। इसका मूल भावार्थ है, रहीम दास जी कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें किसी भी हालत में छुपाया या दबाया नहीं जा सकता। ये चीजें खेर या कत्था, दूसरे शब्दों में भलाई, खून, हत्या या खून का संबंध, खांसी, रोग, खुशी, वेर, दुश्मनी, प्रति प्रेम और मदपान नशा, यह बात सभी जानते हैं कि ये चीजें चाहे कितनी भी छुपाने की कोशिश की जाए अतत प्रकट हो ही जाती है। अब इसकी व्याख्या, खेर यानी कत्था जो पान के साथ मुंह में पहुंचते ही अपनी लालिमा होठों पर पहुंचा देता है, जिसका दाग कपड़ों पर लग जाए तो तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं छूटता। खांसी को कितना भी दबाए वह उभर ही जाती है। व्यक्ति की खुशी भी नहीं छुपती है। अगर किसी भी से दुश्मनी है तो वह आपका चेहरा बयान कर देता है। प्रति अर्थार्थ प्रेम अगर है तो मन की भावना नहीं छिप पाती और किसी तरह समाज में फैल जाती है। ये मदिरा मतलब शराब व्यक्ति को लाख छिपाए पर शराबी की चाल ही बता देती है वह शराब का सेवन किया हुआ है। अंत में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, समाज के लोग खुद ही उनकी आपके दशा देखकर जान ही जाते हैं। रहीमदास जी इस दोहे में के माध्यम से यह संदेश दे रहे हैं कि कुछ चीजें मानव जीवन की में ऐसी होती है जिन्हें दबाया ना छुपाया असंभव है। इन भावनाओं और अनुभवों को जितना भी दबाने की कोशिश की जाए वे अत्यंत प्रकट हो जाती है। इस दोहे का संदेश यह भी है, हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं छुपाया जा सकता। समय के साथ हर बातें सामने आ ही जाती है।